अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चने की दाल बनाने का तरीका। इतना आसान तरीका है, ये देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है बनाने में भी इतनी ही आसान है। अगर आप इस चने की दाल को इस तरीके से बना लेंगे ना तो आप मुर्गी गोश्त खाना भूल जाएंगे। सभी घर वाले बोलेंगे कौन से होटल से ये दाल मंगवाई है। तो चलें जी रेसिपी देख लेते हैं। तो चना दाल बनाने के लिए यहाँ पर हमने आधा कप जो है ले लिया है चने की दाल का। उसको हमने एक बाउल में डाल देना है। 2 से 3 घंटे के लिए हमने चने की दाल को भिगो के रख देना है। इससे हमें यह फ़ायदा होगा कि चने की दाल बनाते टाइम बहुत जल्दी गल जाएगी और खिली खिली बनेगी। तो चलें जी इसके ऊपर एक प्लेट रख देते हैं और इसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देते हैं। 1 से 2 घंटे से ऊपर भी टाइम हो जाए तो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दाल है कितनी अच्छी तरह फूल गई है और फूल के एकदम ऊपर आ गई है। इसका जितना पानी हमने इसको निकाल देना है, 1 से 2 पानी हमने इसको धोकर रख देना है। तो साथ हमने एक प्रेशर ले लेना है। प्रेशर में हम दाल आज बनाएंगे। हस्बे ज़रूरत हमने इसमें ऑयल डाल देना है। तो यहाँ पर हमने साथ एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया है जिसको हमने इस तरीके से काट लिया है। प्याज को हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। तो चलें जी प्याज को हल्का सा गोल्डन होने तक हम दूसरे काम कर लेते हैं। प्याज को हमने अच्छी तरह नरम कर लेना है ताकि जो प्याज है वो चने की दाल में तैरती हुई बिल्कुल नज़र ना आए। तो दूसरी तरफ मैंने तैयारी कर ली थी। सॉरी, मैं यहाँ पर वीडियो में दिखाना भूल गई थी। मैंने समझ रही थी कि मेरा जो कैमरा है वो ऑन है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कैमरा जो है वो ऑफ़ है। तो यहाँ पर जो प्याज है वो अच्छी तरह साइडों से गोल्डन हो रही है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया ताकि और अच्छी तरह ये नरम हो जाए। दाल में बहुत अच्छी खुशबू और अच्छा टेस्ट लाने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टमाटर, 2 सब्ज़ इलायची, 1 दालचीनी की स्टिक और साथ में मैंने इसमें मैंने ऐड किया था सफ़ेद ज़ीरा, आधी टीस्पून छोटी जो चम्मच होती है वो मैंने इसमें ऐड की थी। मैंने यहाँ पर बादियान का फूल लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप दालचीनी की स्टिक ले सकते हैं, छोटी सी, दाल का कलर ब्लैक ना हो। सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डाल दी थी। मेरा कैमरा ऑफ था, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी डाल लेना है। अच्छी तरह तमाम चीज़ों को हमने फ्राई कर लेना है ताकि इनके अंदर दाल के अंदर जो है कच्ची स्मेल ना आए। तो साथ हमने इसमें मसाले ऐड कर देने हैं। वही मसाले इसमें डल जाएंगे जो हम हर रोज़ रेगुलर यूज़ करते हैं। नमक हमने हस्बे ज़रूरत डाल दिया है। धनिया पाउडर हमने 1 टीस्पून डाला है। हल्दी पाउडर हमने आधी टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून भरकर डाला है। तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो मसाला है अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो मसाले की हमने अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। 2 सब्ज़ जो मिर्ची हैं उनको भी मैंने बारीक काट के डाल दिया है। ये जो सब्ज़ मिर्ची मैंने डाली हैं ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं थी तो इसलिए मैंने डाल दी हैं। अगर आपके पास जो सब्ज़ मिर्चियाँ कड़वी हैं तो आपने बाद में सब्ज़ मिर्ची जो है वो ऐड करनी है। तो साथ में हमने थोड़ा सा जो चाइनी नमक है वो इसमें ऐड कर देना है। जब भी आप मेरे तरीके से दाल बना रहे हो तो आपने जो चाइनी नमक है ना वो लाजमी ऐड करना है। बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दाल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मसाला है उसमें से ऑयल भी सेपरेट हो गया, अच्छी तरह मसाला जो है वो तैयार हो गया। तो साथ हमने इसमें दाल ऐड कर देनी है। दाल के मैंने सारा पानी निकाल दिया है। दाल को भी हमने मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दाल को हमने मसाले के साथ ज़्यादा फ्राई नहीं करना। और ये देखें अच्छी तरह हमने दाल को मिक्स कर लिया। आज हम प्रेशर में दाल बना रहे हैं और पहले भी हमने दाल को भिगो कर रखा हुआ था तो इसलिए दाल में बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाएगा। हमने आधा गिलास इसमें पानी डाल लेना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम और भी इसमें डाल लेंगे। तो चलें जी यहाँ पर हम पानी डाल लेते हैं और कवर लगा के रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ढक्कन लगा के रख देना है। हमने टाइम नोट कर लेना है कितने टाइम पे हमने प्रेशर लगाया था, उस हिसाब से हमने फिर इसका ढक्कन खोल देना है। मैंने 6 से 7 मिनट तक इसको कवर करके रखा था। तो यहाँ पर मैंने इसका जो ढक्कन है वो उठा लिया है और ये देखें अच्छी तरह जो दाल है वो गल गई है। तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें दाल भी मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छी तरह दाल गल गई है। थोड़ा सा पानी, इस दाल के पानी को हमने खुश्क कर लेना है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी चने की दाल बहुत ही अच्छी और खुशबूदार बन के तैयार हो गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरी इस चने की दाल की रेसिपी से थोड़ा सा भी आपने सीखा हो ना तो प्लीज़ यहीं पर लाइक कर दें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक एंड शेयर करना है। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।